चलिए throughout the body। चलिए बाकी स्टूडेंट्स आ गए हैं, वही सेम लिंक है, उसी को ज्वाइन करना है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको, किसी को कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, ट्रांसअमाइनेशन हमारे पूरी बॉडी के सेल्स में होते हैं, ठीक है, पूरी बॉडी में होते हैं। जो डीअमाइनेशन होती है ये भी पूरी बॉडी में होती है, लेकिन मेनली ये हेपेटोसाइट्स में होती है, लिवर के सेल्स में होती है। जबकि यूरिया साइकिल ये हमेशा होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ हेपेटोसाइट्स। ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको कहा ना कि जिन पेशेंट को लिवर से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो और उन्होंने अगर प्रोटीन कोई डाइट खा ली, ठीक है, या और अगर प्रोटीन की सिंथ या अमीनो एसिड्स की ब्रेकडाउन में हो गई, ठीक है, तो क्या होगा उसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि यूरिया साइकिल होता है लिवर में, लिवर ऑलरेडी उनका डिसफंक्शन चल रहा है। ठीक है, अमोनिया ये ब्लड में शामिल हो जाता है, ब्लड में जब शामिल हो जाता है तो ऊपर ब्रेन में जाता है, जो ट्रिपल बी बनाते हैं एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स आर द ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर द ब्रेन एंड प्रोटेक्टिंग द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल। लेकिन अमोनिया गैस में ये खासियत होती है कि ये ट्रिपल बी को क्रॉस कर देते हैं, जब क्रॉस कर देते हैं तो ये ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, सीजर फिट्स पड़ते हैं और फेटाल कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग, इवन इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब अमोनिया तो है इंतहाई खतरनाक, तो इससे बॉडी से निकाला कैसे जाए? इसको बॉडी से हमेशा निकालने के लिए यूरिया में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी किडनीज क्या करते हैं, हमारी किडनी यूरिया को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल लेवल जो यूरिया का मुझे मालूम है, मेरे ख्याल में वो है 50 से 150 तक, क्योंकि यही सेम अगर हम इसको पॉइंट्स में लेकर आ जाएं तो ये क्रेटिनिन का लेवल बनता है 0.5 से लेकर 1.5 तक, नॉर्मल या आइडियल। 100 यूरिया का लेवल काउंट किया जाता है और 1 क्रेटिनिन का लेवल। ठीक है, नाइट्रोजन का मुझे खैर याद नहीं है, इसलिए आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रहा, देख लेंगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा और मुझे भी। ठीक है, अच्छा अब यूरिया साइकिल क्या है हमारे पास? यूरिया साइकिल एक सेट है बायो या एक केमिकल पाथवे है जिसके जरिए अमोनिया सबसे पहले कन्वर्ट होता है अमोनियम आयंस में। ठीक है, जब इसके साथ वाटर मिलता है तो वो अपना एक हाइड्रोजन देकर क्या कर लेते हैं, वो NH4 आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, ये अमोनियम आयंस, ठीक है, जिस प्रोसेस से गुजर कर या जिस मेटाबॉलिक या बायोकेमिकल पाथवे से गुजर कर यूरिया में कन्वर्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं यूरिया साइकिल। मेनली ये अकर होता है हेपेटोसाइट्स में। बहुत ज्यादा, ठीक है, ये होता है लिवर में, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया साइकिल या स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन आल्सो कन्वर्टेड इन द यूरिया, ठीक है, इन किडनीज। अच्छा, ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यूरिया साइकिल से पहले, ठीक है, अमोनिया बनता है NH3, फिर वो जब ब्लड के साथ मिलता है तो ये अमोनियम आयंस बनाते हैं। ठीक है, और इन अमोनियम आयन से यूरिया फिर प्रोड्यूस होता है यूरिया साइकिल के जरिए। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये फिर ट्रांस एमाइनेशन का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक अमाइन ग्रुप रिमूव होता है अमाइनो एसिड से किसी दूसरे कंपाउंड में और पीछे बन जाता है, ठीक है, कीटो एसिड बन जाता है। ठीक है, अच्छा तो इनके ट्रांसअमाइनेशन के रिजल्ट में जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट होता है, ठीक है, वो तो चला जाता है क्रेब्स साइकिल में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और जो अमोनियम आयंस होते हैं वो यूरिया साइकिल में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, उनसे यूरिया बन जाता है और वो फिर किडनी के जरिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें होता क्या है कि जो अमोनियम आयन होते हैं वो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या लास्ट में कह लें या फर्स्ट में कह लें, वेरियस स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो उसमें ये अमोनियम आयन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं या मिल जाते हैं। ठीक है, जब रिएक्ट कर लेते हैं तो ये यूरिया और वाटर बना देते हैं। ठीक है, और यूरिया हमेशा डायलूट होता है या डिसॉल्व होता है वाटर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो यूरिन पास करते हैं इसमें मोस्टली वाटर और यूरिया होता है। ठीक है, अच्छा जो यूरिया साइकिल होता है वो इन 6 स्टेप्स पे मुश्तमिल होता है।
नाम याद कर ले तो अच्छी बात है, ना याद करे तो कोई मसला नहीं, वैसे इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। इस कार्बोमाइल फॉस्फेट से फिर सिट्रुलिन बनता है। ठीक है, सिट्रुलिन के बाद हमारे पास हमेशा आर्जिनिनो सक्सिनेट बनता है। ठीक है, फिर ये आर्जिनिनो सक्सिनेट, इसकी ब्रेकडाउन होती है, क्लीवेज होता है दो कंपाउंड में। ठीक है, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है कार्बन स्केलेटन में उन अमाइनो एसिड से जो कि इनकी क्लेवेजेस या इनकी ब्रेकडाउन से जो हासिल हुए हैं। ठीक है, नाम याद कर ले तो अच्छी बात है। देखिए कुछ इस तरह से होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है अमाइन ग्रुप, ये होता है बाइकार्बोनेट। जब इनके साथ ठीक है एटीपी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट आता है या कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। ठीक है, ये इसके एंजाइम का नाम है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जब ऑर्निथीन के साथ मिलता है, ठीक है, तो ये बन जाता है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमोलेज। ठीक है, कार्बोमाइल या लेज, एएस या हाँ ट्रांस कार्बोमाइल, तो ये इस तरह का कंपाउंड बन जाता है। फिर ये इससे एल सिट्रुलिन बनता है, फिर यहाँ से आर्जिनिन और सक्सिनेट बनता है। ठीक है, आर्जिनिन और सक्सिनेट से फिर आर्जिनेज बनता है, और आर्जिनेज जब वाटर की प्रेजेंस में इसे ऑर्निथीन बनता है। ठीक है, और ये ऑर्निथीन फिर कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ मिलकर ये कार्बोमाइल या ऑर्निथीन कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है। तो इस तरह से ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, और जो अमोनियम आयन इसमें शामिल होता है इस साइकिल में, तो एंड प्रोडक्ट इनका क्या होता है, यूरिया बनता है, और ये यूरिया यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एल आर्जिनिन से। ठीक है, आर्जिनेज 1 एंजाइम की मदद से इसमें वाटर और यूरिया बनता है, और साथ में एक और प्रोडक्ट इससे रिलीज हो जाता है जिसे ऑर्निथीन कहते हैं। ठीक है, तो साइकिल यहाँ से शुरू होता है और मुसलसल इससे यूरिया बनता है, यूरिया और इसके साथ साथ वाटर, ये ब्लड में शामिल होता है, ब्लड से किडनी में पहुंचते हैं, और किडनी के जरिए हम यूरिन से इसको एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, इसको भी आप एक नजर देख लें, ये थोड़ा सा आसान है। ठीक है, सिट्रुलिन, अर्जिनोसक्सिनेट, अर्जिनिन, फिर अर्जिनिन से यूरिया और ऑर्निथीन, और ऑर्निथीन फिर जब कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ बनता है मिलता है तो सिट्रुलिन। ठीक है, सिट्रुलिन से फिर अर्जिनोसक्सिनेट, फिर अर्जिनिन, अर्जिनिन से फिर यूरिया और ऑर्निथीन, ऑर्निथीन फिर जाकर इस साइकिल में शामिल होता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, वाटर और यूरिया प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, ये स्टेप होता है हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये स्टेप होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटोसाइट्स में। चलिए, नाइट्रोजन बैलेंस किसे कहते हैं? नाइट्रोजन बैलेंस तो बहुत आसान है ना, कि कितना नाइट्रोजन हम ले रहे हैं और कितना नाइट्रोजन हमारी बॉडी से निकल रहा है, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन बैलेंस। और नाइट्रोजन हम हमेशा लेते हैं प्रोटीन्स की फॉर्म में, और नाइट्रोजन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट में, कहीं म्यूट माइक पे तो नहीं लिखा, नहीं बस सही, ठीक है, तो ये हो गया। और और नाइट्रोजन हमारी बॉडी से निकलता है यूरिया की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस किसे कहते हैं? जब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल ज्यादा हो। तो लेवल ज्यादा कब होता है? जब हमारा प्रोटीन का इनटेक ज्यादा हो। ठीक है, और हमारा जो यूरिन का आउटपुट हो, जिसके जरिए नाइट्रोजन हमारी बॉडी से निकलता हो या उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही हो, लेकिन वो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं हो रहा या हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा, तो नाइट्रोजन की एकमुलेशन होती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस। क्या कहते हैं इसको? पॉजिटिव बैलेंस। सिंपल वही प्लस माइनस वाला सिस्टम है। ठीक है, हम इनटेक ज्यादा कर रहे हैं जबकि हमारी बॉडी से कम निकल रहा है, तो पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहलाता है ये। ठीक है, अच्छा, किन किन पीरियड्स में ज्यादातर होता है? ग्रोथ में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में, टिश्यू रिपेयर में, और फिर प्रेगनेंसी में। तो ये कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बढ़ता है लेवल। ठीक है, अच्छा, नेगेटिव बैलेंस कब होगा? नेगेटिव बैलेंस तब होगा जब हमारी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल कम होगा। ठीक है, इनटेक कम है और जो एक्सक्रीशन है वो ज्यादा है। तो ज्यादातर किन कंडीशंस में होता है? बर्न्स में,
टिश्यू इंजरीज में, फीवर में, वो हाइपोथायरॉयडिज्म में था, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म में है। क्योंकि अगर आप लोग को याद हो तो फार्माकोलॉजी में हमने ये डिस्कस किया था कि जो ट्राईआयोडोथायरोनिन होते हैं या थायरोक्सिन होता है, ठीक है, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, मेटाबॉल जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनको ये हेल्प आउट करते हैं कंप्लीशन में। ठीक है, स्पेशली जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो हमारा बीएमआर कंट्रोल करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो एनर्जी जो कि, या वो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या वो एनर्जी की जो बैलेंस है, ठीक है, जो हम स्लीप और रेस्ट के दरमियान हमारी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है, तो उसको बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि ये जो नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है इसको यूज किया जाता है क्लिनिकल इवैल्यूएशन में मेल न्यूट्रिशन के लिए, कि नाइट्रोजन का लेवल कम है तो दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की मेल न्यूट्रिशन हो रही है। ठीक है, पीसीएन कहते हैं ना उसको, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा सेकंड लास्ट यूनिट था बायोकेमिस्ट्री का।